संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। मुक्ति धाम में पहुंचाने वाला साधन चाहिए। पाई ने जे ही परलोक संवारा। जिसने मनुष्य तन पाके मुक्ति धाम में जाने का भेद प्राप्त नहीं किया, वह मनुष्य तन पर लानत है। पछताएगा, रोएगा, कर्मों के अधीन तनों को बदलता फिरेगा। ये कहा है। ये श्री रामायण में नहीं आती क्या? जब आती है फिर जानना क्यों नहीं चाहते? मौका तो आज है। वक्ता बड़ा बोल रहा है जी। हाँ जी, अर्जी तो कर रहे हैं। जना सकते हो? बिल्कुल, जनाने के लिए आए हुए हैं। नाच गाना प्रस्तुत करने नहीं आ रहे, कथा कीर्तन करने नहीं आ रहे, नौटंकी दिखाने नहीं आ रहे, तालियां बजवाने नहीं आ रहे, फूल मालाएं डाल के लाखों की स्टेज बना के अहंकार प्रदर्शित करने और लालच दे के इच्छा पूर्ति का धन लूटने नहीं आ रहे। उद्देश्य नहीं हमारा ये। जिसने इसी चौपाई को जानना हो जान लो। क्या बिगड़ा है? अब तक तो कुछ श्वास बचे हैं। जो जानना नहीं चाहता, सुनना है। भोजन बना के माता जी ने, बहन जी ने, पत्नी जी ने सामने रख दिया।
जो खाना ही नहीं चाहता उसकी भूख कैसे मिटेगी? जो पूछना नहीं चाहता उसको बताएगा कौन? पूछने का मौका आज जिसने मनुष्य तन के उद्देश्य को नहीं पूछा, भक्ति भेद को नहीं पूछा, पूछ लगेगी लख 84 में जाएगा वो। मनुष्य के पूंछ काट रखी है, बाकी जीव 84 के हैं नीचे चलते हुए। शेर तो है, राजा तो है जंगल का, फिर पूंछ लगी हुई है। गुलाम है, 4 पैरों में चल रहा है। जो पूछ लेगा हमेशा के लिए पूंछ कट जाएगी, लख 84 में नहीं जाना पड़ेगा। मनुष्य तन मिलेगा या अमर लोक जाएगा, सत्य पुरुष के देश में जाएगी वो जीवात्मा। तो मौका तो आज है। साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा। छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा। छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा जी। छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा। बंदा कहता काया मेरी माया का अभिमान किया। बंदा कहता काया मेरी माया का अभिमान किया। चांद सा तेरा बदन ये, चांद सा तेरा बदन ये, खाक में मिल जाएगा। खाक में मिल जाएगा जी, खाक में मिल जाएगा। छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा। बालापन लड़कपन में खेला, जवानी में सोता रहा। बालापन लड़कपन में खेला, जवानी में सोता रहा। बूढ़ा हुआ मरने लगा फिर, बूढ़ा हुआ मरने लगा फिर। खाट में गिर जाएगा। खाट में गिर जाएगा जी, खाट में गिर जाएगा। छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा, आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ कर धर जाएगा। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ कर धर जाएगा। जब निकलेंगे प्राण तेरे, जब निकलेंगे प्राण तेरे, यहीं का यहीं रह जाएगा। यहीं का यहीं रह जाएगा जी, यहीं का यहीं रह जाएगा। छोड़
अकेला जाएगा, आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा। करना है सो कर ले रे बंदे, फिर पाछे पछताएगा। करना है सो कर ले बंदे, फिर पाछे पछताएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, करनी का फल पाएगा। करने का फल पाएगा जी, करने का फल पाएगा। छोड़कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा, आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा। साहिब की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। छोड़कर सारे वतन को, वतन मैंने देश, संसार, सारे संसार को छोड़ के जाएगा, अकेला जाएगा। परिवार का कोई संगी साथी नहीं साथ जाता, रस्म रिवाज निभाते हैं। पुत्र भी आखिरी क्रिया कपाल क्रिया करता है, अपने हाथों अपने पिता को लकड़ियों के बीच में दे देता है। बस राख बनने आए थे क्या? राख बननी वहां तो बहुत ऊंचा उद्देश्य है मनुष्य तन का। कह रहे साहिब, बंदा कहता काया मेरी माया का अभिमान किया, जवान शरीर 100 किलो वजन, बाजों में ताकत, कुश्ती करता है, दंगल में उंगली घुमाता है, हाथ कोई पकड़ लेता है। जो कभी किसी से हार नहीं मानी थी, सामने से पंजा आता है, पटक के रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर कर देता है। उम्र भर 4 पाई पे बेड रेस्ट पे पड़ा रहता वो व्यक्ति। कहाँ गई पहलवानी? दूसरे उठा रहे हैं। पता क्या करता है मनुष्य? कबड्डी हो, कुश्ती हो, क्रिकेट हो, कोई भी खेल हो, जब जीत के आता है अहंकार का प्रदर्शन जरूर करता है। ये हाथ हिलाओ या ऐसे करो या पटों पे थप्पड़ मारो या उंगली घुमाओ, अहंकार है, केवल घमंड है। घमंड का सिर नीचा होता है। जवानी में ताकत है और ताकत में नशा है। नशा ढल जाएगा, जवानी ढल जाएगी। चांद सा तेरा बदन, ये जवानी में सुंदरता गहना बन जाती है। चांद सा तेरा बदन है, खाक में मिल जाएगा, काला पड़ जाएगा। वृद्धावस्था में झुर्रियां पड़ जाएंगी, फिर मर जाएगा। बालापन लड़कपन में खेला, लड़कपन में खेला, जवानी में सोता रहा, विषयों में जवानी में सोया रहा। बूढ़ा हुआ मरने लगा तब खाट में खटिया में गिर जाएगा। कोई दवाई पिलाने भी नहीं आएगा। बेटा बहू नौकरी पे गए,
दवाई भी पिलाने वाला घर में नहीं है कोई। घर तो है, जमीन सारी उसी के नाम, अभी तो मकान उसी के नाम है, लेकिन कोई दवाई पिलाने वाला भी घर में नहीं है। अपने भी गैर हो गए। होता है ये, खूब होता है। कोई बता देता है बाहर आके, कोई बताता नहीं डरता हुआ। होता है ऐसा, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ कर धर जाएगा, जब निकलेंगे प्राण तेरे, यही का यही रह जाएगा। बहुत बड़ा राजा हुआ जिसका नाम सिकंदर था, अलेक्जेंडर द ग्रेट। यूनान में बादशाह था, धन का लुटेरा था, डकैत था वो। 100-125 राजाओं को लूट के, हरा के, धन को लूट के खजाने में जमा करता रहा। भारतवर्ष में आया, यहाँ का राजा पोरस था। युद्ध हुआ, पोरस राजा हार गया, सिकंदर जीत गया। फिर सेनाएं रूस की तरफ कर दी। ठंडा प्रदेश था, सालों हो गए थे सैनिकों घर से निकले। सैनिक बोले, हे राजा, हम आगे लड़ाई नहीं करेंगे, अपने देश को चलो। घोड़े, खच्चर, बैलगाड़ी, पशु ही होते थे उस समय। भर के सारा धन, सोना चांदी इकट्ठा करता था। संसार का सबसे बड़ा खजाना उसके पास था। वापिस लौट रहा है अपने देश की तरफ। ईरान इराक की सीमा पे बुखार, प्लेग, बीमार हो गया। पीर फकीर बुलाए, हकीम बुलाए, मुझे बचा लो। हकीम बोले, कोई दवाई असर नहीं कर रही। फकीर बुलाए, बोला फकीरों को, जी बचा लो। हे राजा, नहीं बचेगा, अब तो मरेगा। एक फकीर बोला, हे राजा, एक बात पूछूं तुमसे, तूने इतना बड़ा खजाना लूट लूट के इकट्ठा कर लिया, क्या तेरे साथ जाएगा? कहता, नहीं जी। फिर तेरे जैसा महामूर्ख मैंने संसार में कोई नहीं देखा। लाखों करोड़ों बहनों के सुहाग उजाड़ दिए तूने, बच्चों को अनाथ बना दिया, मारता काटता लोगों को धन लूटता चला गया। तू नरक में जाएगा, दोजख में जाएगा। डर रहा अब, जी क्या करूं? अब तो कुछ नहीं कर सकते आप। अपने वजीर को आदेश दे दे, तुम मरेगा, अर्थी पे तेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देंगे, कम से कम लोग शिक्षा ले लेंगे। इतने बड़े खजाने का मालिक भी खाली हाथ जा रहा है यहाँ से। तो फिर आता वहाँ पे, ने वो भी कुछ ले गए साथ जो दुनिया के वाली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे। इतने बड़े खजाने का मालिक भी खाली गया। फिर हम कुछ लेके जाएंगे यहाँ से? नहीं ले जा सकते। करना है सो कर ले बंदे, रहेगी मन की मन में जी। 3 पुत्री, 1 पुत्र, 4 पति पत्नी शादी करते चले गए। एक बिटिया रह गई, शादी करना बाकी रह गया। इस बिटिया की शादी कर पाता तो मैं कितना अच्छा होता। शादी नहीं कर पाया, मर गया, मन की मन में रह गई। जमीन 500 बीघे खरीद ली, 1000 बीघे खरीदनी है मैंने, नहीं खरीद पाया, मन की मन में रह गई। मैंने इस देश का राजा बनना था, वजीर तो बन गया, राजा तो नहीं बन पाया, रह गई मन की मन में।
पंच बन गया, गांव का सरपंच नहीं बन पाया, रह गई मन की मन में। पुत्रियां तो पैदा हो गई 7, पुत्र नहीं पैदा कर पाया, रह गई मन की मन में। मन की मन में रहेगी, इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। कहें कबीर सुनो भाई साधो, करनी का फल पाएगा, कर्म का फल मिलेगा। पाप कर्म से नरक मिलेगा, पुण्य कर्म से ऊंचे भोग मिलेंगे। अब ध्यान से सुनो, अध्यापक के बिना कोई बच्चा शिक्षित नहीं हो सका। अध्यापक चाहिए, वो धीरे धीरे करके अपनी शक्ति से, अपने अभ्यास से उस बच्चे को शिक्षित कर देता है, अपने बराबर बना लेता है। लेकिन वो विद्या संसारी है, पढ़ाई लिखाई आएगी, मैथ आएगा, गणित आएगा, नौकरी मिलेगी, पैसे ले आएगा, गृहस्थ जीवन को चलाएगा, नाशवान धन कमाएगा। एक धन है भक्ति का, वह विधि गुरु के बिना नहीं मिलता। वो भी अध्यापक है, वह अध्यात्म का है, अंदर की करनी का, आत्मा परमात्मा के मिलाप का अध्यापक है वो। उसे कहते हैं गुरु। गु अंधियारा जानिए रूक ये प्रकाश, मेटे अज्ञान ज्ञान दे गुरु नाम तास। साहिब कहते हैं जो अज्ञान को मिटा के ज्ञानवान बना दे, अंधेरे को मिटा के प्रकाश में बना दे, वो गुरु है। भेष जाति तथा उम्र देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। किसी भी गुरु की पहचान उसकी बाहरी वेशभूषा से, जाति से, आयु से नहीं होती। उसके पास तो नुक्ता है। क्या वो नुक्ता? खुदा और जुदा, उर्दू का शब्द है। नुक्ता कहते मात्रा को, ऊपर नुक्ता लगा दिया, शब्द वही है तो खुदा बन गया। ऊपर से हटा के नीचे लगा दिया तो जुदा बन गया। खुदा और जुदा में एक नुक्ते का भेद है। 9 द्वारों से नीचे हम जुदा हो गए। 10वें द्वार का नुक्ता गुरुजी ने दे दिया, हम खुदा से मिलने जा रहे हैं। हम 9 द्वारों में दुनिया है, जन्म मरण है, हार है। 10वें द्वार पे जीत शुरू होती है मनुष्य तन की। और 10वां द्वार पत्थर की मूर्ति में नहीं हुआ करता, धार्मिक पोथी में 10वां द्वार नहीं हुआ करता, किसी बिल्डिंग में नहीं हुआ करता, किसी जलधारा में नहीं हुआ करता, तीर्थों में नहीं हुआ करता। जिंदा मनुष्य में 10वां द्वार है। भक्ति करनी आत्मा ने है, हाथों ने, जबान ने भक्ति करनी नहीं है। सुनना है, जो जेल में कैद में पड़ा हुआ है आजाद उसने होना है। सुनो अच्छे तरीके से, कत्ल कर दिया किसी ने, उम्र कैद हो गई, अदालत ने, न्यायालय ने उम्र कैद कर दी, हमारा भाई उम्र कैद में जेल में कैद हो गया। सारा परिवार उसके नाम का पाठ करे, हमारा भाई जल्दी से कैद से छूट जाए, हमारे घर आ जाए। सारा परिवार 7 वर्ष तक पाठ करता रहे, वो छूट के नहीं आएगा, वो छूट के नहीं आएगा। कैद माफ करवानी है, करना क्या पड़ेगा? सुनना है, वो कैदी
अच्छे व्यवहार से, अच्छे आचरण से, अच्छी सेवा करेगा जेलर की, जेलर लिखेगा रिपोर्ट, ये आदमी का आचरण बहुत बढ़िया है, व्यवहार बहुत अच्छा है, सिफारिश करता हूँ इसकी इस वर्ष 6 महीने सजा माफ कर दी जाए, टोटल जोड़ के 6 वर्ष माफ कर दी जाए, पहले छूट के आ सकता है। किसने सेवा करी, व्यवहार अच्छा किसने किया, उस आत्मा ने जो जेल में बंद है, आत्मा जो जेल में बंद है वो शरीर को उठाए हुए थी, शरीर को उठा के बाहर आ गई। सुनो ध्यान से, फिर इस शरीर में आत्मा ही तो गुलाम है, 184 में आत्मा जाएगी, ये शरीर नहीं जाता, शरीर तो छोड़ देगी आत्मा। श्री गीता में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं अर्जुन के माध्यम से, अध्याय 2 में, हे अर्जुन, आत्मा को न शस्त्र काट सकता, न अग्नि जला सकती, न पानी गीला कर सकता, न हवा सुखा सकती, ये अजर अमर विनाशी है। हे अर्जुन, ये आत्मा कर्मानुसार भिन्न भिन्न तनों को धारण करती चली जा रही है और आवागमन से बंधी हुई है। कौन बंधी हुई है? आत्मा। ये शरीर न बंधा हुआ नहीं है, ये कपड़ा है, ये आत्मा का कपड़ा है, इसको छोड़ देगी वो। जब आत्मा बंधन में है, भक्ति आत्मा न करनी है, जो कैदी है वही छूटेगा तो आजाद होगा। कैद में आत्मा है, भक्ति आत्मा करेगी, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है। अविनाशी की भाषा तो अविनाशी समझेगा। सीधी भक्ति आत्मा परमात्मा की सीधी भक्ति करेगी। जब सीधी भक्ति करेगी तो सीधी मिलेगी। बीच में गुरु आता है, अब झगड़ा होगा, नाम गुरु का आ गया, अब लाखों गुरु बन के आ गए, धोखेबाज, ठग, धन हरण करने वाले, नाना प्रकार के आडंबर बना के जीवों को मनोकामना व चारा फेंक के अपने अधीन करने वाले लाखों गुरु ठग बन के आ गए। पहचान कैसे करे आत्मा? कैसे पहचान करेगी? पहचान तो करनी पड़ेगी। जब हमें देसी घी की और वनस्पति घी की पहचान ही नहीं है तो दुकानदार कुछ भी दे देगा। कसूर दुकानदार का तो नहीं है, वो तो पैसे कमाएगा, ठगी मार लेगा। वनस्पति घी का पीपा 850 रुपये का, वो तो बहुत महंगा है। वाट जार का पीपा बहुत अंतर है। हमने सीखना पड़ेगा देसी घी असली कौन सा है, नकली कौन सा है, खोजना पड़ेगा। संसार में बड़े सयाने हैं, खोज लेंगे, बिल्कुल खोज लेंगे। नंबर आ भक्ति का, अब वेदी गुरु नहीं खोजेंगे। कोई भी तंत्र मंत्र दे जाए, बहला के फुसला के तेरे बेटे की नौकरी लग जाएगी, तेरी बीमारी दूर हो जाएगी, इस मंत्र का जाप कर ले, 11,000 रुपये देने बस चरणों मेरे, रात को 12 बजे अकेले आ जाना, दे जाएगा आराम से। बीमार है, मनोकामनाओं का मरीज है,